दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 6 सितंबर की डेट है, सैटरडे का दिन है और रात के 9 बजे हैं। तो इस बार हमने फॉर ए चेंज, मैं भी जल्दी फ्री हो गया तो सैटरडे के दिन ही हम शूट कर रहे हैं। नॉर्मली हम संडे को मॉर्निंग में शूट करते हैं और दोपहर में या इवनिंग तक आपके पास ये वीकली एपिसोड पहुंच रहा है। तो आपको अगला हफ्ता काफ़ी उठक पटक वाला है, उसके लिए तैयारी भी करनी होगी। इसी के लिए ये वीडियो को हम आज शूट कर रहे हैं। ये आपको कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा संडे के दिन, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। बिकॉज़ अगला हफ्ता बहुत उतार चढ़ाव वाला है और उसमें जो मजे हुए लोग होंगे वो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो खैर अगले हफ्ते की बात हम कर रहे हैं, ब्रेक के बाद करेंगे। उससे पहले हम जो पिछला हफ्ता गया है उसको हम काफ़ी हद तक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो हमने बोली थी वही रही है। तो इसको आप पिछले वीक के एपिसोड से रेफ़र भी कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पिछले हफ्ते का, जो नए लोग हैं उनको, उनके नॉलेज के लिए, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। वैसे तो आप पिछले कई एपिसोड्स को रेफ़र कर सकते हैं। हम 6 महीने से बराबर हर हफ्ते आपको एपिसोड दे रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर 80 to 90% हमारी प्रेडिक्शंस आ भी रही हैं। पिछले हफ्ते में तो खैर 100% आई हैं एक्यूरेट। तो हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने पिछले हफ्ते बोला था कि मार्केट में रिलीफ रैली आती दिखती है और मार्केट उसी हिसाब से रिलीफ रैली के साथ ही आई है। बट हमने ये भी बोला था कि जो भी मार्केट रहेगी वो सेल और राइज रहेगी। मार्केट में जो भी अच्छी तेज़ी आएगी, अच्छी खबरों के बावजूद, वो रैली टिक नहीं पाएगी और उसी हिसाब से आपको मार्केट में उतार चढ़ाव मिला है। निफ्टी ने ज़रूर 314 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोज दी है पूरे वीक ऑन वीक में। करीबन 1% का 1% प्लस का ग्रोथ आया है निफ्टी का। वेयर एज बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम के बाद 459 पॉइंट्स का पॉजिटिव ग्रोथ दिया है इस हफ्ते के अंदर। ये दोनों जो भी फिगर आई हैं वो हमारी प्रिडिक्शंस के अंडर ही आई हैं, जो उसको हम आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। डे वाइज में देखते हैं तो डे वाइज में भी हमने बताया था और आप 5 दिन के अंदर देख रहे हैं, 4 दिन तो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सिर्फ मंगलवार के दिन नेगेटिव क्लोज रहा है करीबन 45 पॉइंट्स का। बट ओवरऑल जो भी मार्केट में अच्छी न्यूज़ आनी थी उसके बावजूद तेज़ी टिक नहीं पाई है और निफ्टी ने जो भी क्लोज दिया है, हमने बताया था कि 25,000 नहीं दिखता है और 25,000 नहीं दिखा पूरे हफ्ते के अंदर। 24,980 तक की फिगर ही रही है लास्ट जो हाई किया है। बट जो क्लोजिंग फिगर रही हैं पाँचों दिन के अंदर वो मंडे के दिन 24,625 की रही हैं, ट्यूसडे को 24,580 की फिगर रही है क्लोजिंग फिगर, निफ्टी की बात हो रही है, और वेडनेसडे को 24,715, थर्सडे को 24,735 और फ्राइडे को 24,741। तो किसी भी दिन निफ्टी ने 24,800 या के आसपास क्लोजिंग नहीं दी है, नीचे ही क्लोज दिया है। इसके बावजूद क्योंकि मार्केट जो वीक शुरू हुआ था उसमें काफ़ी नीचे पे थी मार्केट, करीबन 25,000 से 24,500 से नीचे मार्केट थी, 24,400 समथिंग था, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए 314 पॉइंट का इसने पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। तो ये क्या कारण है? क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज़ आई मंडे के लिए, हमें जीडीपी के आंकड़े बहुत अच्छे मिले 7.8% के, फिर भी मार्केट उसको 200 पॉइंट तो ऊपर क्लोज हुई है बट मंडे के लिए। बट जो उम्मीद थी कि 400-500 पॉइंट का अच्छी खबर के साथ क्लोज मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। सेम वे जीएसटी की हिस्टोरिकल फिगर थी और 3 तारीख और 4 तारीख में बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए थे। 3 तारीख और 4 तारीख पॉजिटिव तो क्लोज हुई है बट बहुत माइन्यूट हुई है। ट्यूसडे 3 तारीख को तो ज़रूर 135 प्लस पॉइंट पे क्लोज हुआ है। बट ओवरऑल मार्केट में पेन दिख रहा है और वो पेन कहाँ से आ रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेक के बाद। इसके साथ ही हम कमोडिटी मार्केट में भी बात कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में बहुत बढ़िया शाइन आया है गोल्ड में और सिल्वर में, और वो शाइन क्यों आया है और क्या वो बरकरार रहेगा इस हफ्ते में भी, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में।
दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है कि आप जो भी प्रिडिक्शन सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी मूवमेंट के साथ है और मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इसकी डिक्लेरेशन के साथ ही आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इससे आपका ट्रेड जो भी होगा उसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही करें। बिकॉज अगर आपका कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका ही रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो इस क्लॉज को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे क्यों आती जा रही है, बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ मार्केट ओपन होती है बट वो तेज़ी टिक नहीं पाती है और अभी भी कुछ चैनल्स बोल रहे हैं मंडे के लिए गैप अप होगा क्योंकि ट्रम्प साहब ने कुछ अनाउंसमेंट की है, गुडी बातें की हैं, बट हमें नहीं लगता कि मंडे को मार्केट में गैप अप होगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके क्या कारण हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, बट हम अभी जो पर्दे के पीछे जो फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको भी आपके सामने बताना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट जो इस साल का है, बिकॉज 27 सितंबर को मार्केट को लाइफ टाइम हाई जो बना था पिछले साल 27 सितंबर 2024 को, उसका एक साल पूरा हो रहा है। तो कायदे में इस साल ये 27 सितंबर के बाद अगर हम फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर की बात करते हैं YTD, तो उसमें नेगेटिव रिटर्न आएगी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की तो शायद नहीं आएगी। बैंक निफ्टी तो खैर लाइफ टाइम हाई अभी लगाया था जुलाई में ही, बट निफ्टी की जो है वो ईयर ऑन ईयर YTD फिगर नेगेटिव की आएगी। और कहीं से भी सितंबर में हमने मंथली एपिसोड भी डाला है, उसमें भी आप समझ सकते हैं वीक ऑन वीक की किस तरह से मार्केट रहेगी। तो कहीं से भी हमें नहीं लग रहा है कि निफ्टी में लाइफ टाइम हाई लगेगा, इवन 2025 में भी नहीं लगेगा, 2026 में ज़रूर लगेगा। उसकी बातें हम 2026 में करेंगे। खैर, अब जो हमें दिखता है कि निफ्टी में पेन कहाँ से आ रहा है और बैंक निफ्टी में भी वो पेन आ रहा है FII से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से पेन आ रहा है। और एक डाटा आया है अभी, आज ही आया है रादर, वो डाटा ये कहता है कि निफ्टी के अंदर या जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं उसमें FI की जो होल्डिंग है वो पिछले 12-13 साल से सबसे कम आई है अगस्त क्लोजिंग तक। मींस विड्रॉ रेगुलर हो रहा है पैसा FI की तरफ से। और अगर हम जनवरी 2025 से गिनते हैं तो FI ने करीबन 1.7 लाख करोड़ का इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉ किया है। वो जो विड्रॉ किया है और जो वेयर निफ्टी और बैंक निफ्टी 4%, निफ्टी और सेंसेक्स 4% तो ज़रूर ग्रो किए हैं 1 जनवरी से लेकर अभी तक की जो फिगर आई है 31 अगस्त तक की। बट ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में पैसा निकलता जा रहा है और FI जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उसका मतलब जो उनसे डिस्कशन हो रही है वो क्या हो रही है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं इंडियन मार्केट की और मॉडरेट कॉर्पोरेट अर्निंग है, रिजल्ट्स उनको उनके हिसाब से बहुत अच्छे नहीं आए हैं। और टैरिफ की वरीज हैं, जो टैरिफ का कहानी शुरू की है डोनाल्ड ट्रंप ने USA की तरफ से, उसकी वरीज हैं। और इंडिया की कोई भी अभी ट्रेड डील नहीं हो पाई है। प्लस शिफ्ट टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मिंग मार्केट, जो मार्केट्स बेटर परफॉर्मिंग है जैसे USA की मार्केट है, चाइना की है और यूरोप की मार्केट है, वो एज ऑन डेट अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ इंडियन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट। जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है वो इकोनॉमी बिल्कुल अच्छी है, बट उनको शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहिए। वो शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए FI यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 2026 में जब इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन नीचे आ जाएंगी वो दोबारा से धड़ल्ले से वापस आएंगे। तो ये कहानी है पर्दे के पीछे और ये एक बहुत बड़े क्रैश की तरफ इशारा कर रही है आने वाले हफ्तों में, जिसको हम आगे समझेंगे। इस मंथ में तो इस हफ्ते में तो बिल्कुल मार्केट नीचे जाएगी, बट उसको बताने के लिए एक तो ये रीज़न है
दूसरा जो रीज़न है वो है रुपी का रेगुलरली वीक होना। वीक ऑन वीक रुपी नीचे जाता जा रहा है, इस हफ्ते भी और नीचे जाएगा। और जैसे ही मार्केट मंडे खुलेगी, रुपी ने अगर नीचे का लो लगाया, लाइफ टाइम लो लगाया और अभी भी लो ही लगा हुआ है फ्राइडे के दिन, बट वो संभल गया क्योंकि आरबीआई की इंटरवेंशन आ गई, नहीं तो मार्केट फ्राइडे को भी नीचे ही क्लोज होती। तो अगर मंडे को मार्केट में अगर 8850 क्रॉस कर लिया रुपी ने और आरबीआई ने इंटरवेंशन नहीं किया, तो आप समझ लीजिए 100 से 150-200 पॉइंट का गोता लगने वाला है, मंडे को ही रेड में रहेगी मार्केट। तो ये दूसरा रीज़न है। ये दो रीज़न की वजह से मार्केट में एफआई पैसा निकालते जा रहे हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, रुपी वीक होगा, तो उनकी स्पीड निकालने की और बढ़ जाएगी। तो ये दो फैक्ट्स हैं जिनको हमें बताना था आपके सामने। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का रीज़न भी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रेडिक्शंस पे आते हैं। जो कल 7 तारीख होगी, और 7 तारीख को जैसे हमने बताया था, इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है जो इंडिया पे विजिबल होगा, सूतक भी यहाँ रहेगा और हमारी कंट्री पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जब नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, मार्केट जब मंडे को खुलेगी तो उस पर मार्केट रिएक्ट करेगी, नेगेटिव रिएक्ट करेगी, वोलेटिलिटी रहेगी, और उस दिन के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी कुछ अलग इशारा कर रहे हैं। तो एक तो ये रीज़न है, जो ग्रहण है वो 7 तारीख को है, रात को 9 बजे शुरू होगा कल रात को, और रात को 1:30 से 2 बजे तक वो ग्रहण कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 तारीख को जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो ग्रहण तो निकल चुका होगा, बट उसका इम्पैक्ट, उसकी छाया या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे 8 तारीख को बिल्कुल मिलेंगे, बल्कि पूरे हफ्ते ही दिखेंगे राधा। और 5 दिन जो मार्केट रहेगी उसमें उसको हम डिस्कस कर रहे हैं डे वाइज, तो आपको बता रहे हैं किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। बट ये भी ध्यान रखें, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ भी आएंगी और मार्केट दोनों साइड मूव करेगी। जिस तरह से मार्केट ने फ्राइडे को, कल के दिन मार्केट में जिस तरह से अप एंड डाउन दिखाया है, इससे भी ज़्यादा मंडे ट्यूसडे में मार्केट रहने वाली है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप कॉल भी लीजिए, पुट भी लीजिए, दोनों साइड आप मार्केट खेल सकते हैं। चलिए इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं जब डे वाइज प्रेडिक्शन पे हम जाएंगे, किस दिन आपको क्या करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं जो अगले और ग्रहीय परिवर्तन या जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं इस हफ्ते के अंदर। एक तो हमने ये बता ही दिया, 9 तारीख को जब मंगलवार होगा, राहु एफ्लिक्शन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, मार्केट में तेज मंदा आएगा उसकी वजह से। और 10 तारीख को हमारे कंट्री की मंगल की महादशा शुरू हो रही है, चंद्रमा की 10 साल की महादशा ख़त्म हो रही है, और इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, बट ये एक आगे के लिए एक अलार्म बेल ज़रूर है, मार्केट के लिए भी और कंट्री के लिए भी। इसके बाद 12 तारीख को, 11 तारीख रात में और 12 तारीख अर्ली मॉर्निंग में एक एस्ट्रोलॉजिकली स्पेशल इवेंट है। उसमें आपके नॉलेज के लिए इस टाइम सिंह राशि में 3 प्लैनेट्स हैं, जिसमें सूर्यदेव हैं, केतु ऑलरेडी वहाँ पे विराजमान थे, और बुधदेव 30 अगस्त को पहुँच चुके हैं। ये तीनों ग्रह, बुधदेव तेज चलते हैं, सूर्यदेव हर रोज 1 डिग्री पकड़ते हैं। तो जो 11 तारीख रात का समय होगा और 12 तारीख अर्ली मॉर्निंग में तीनों ग्रह 24 डिग्री के ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक विचित्र घटना होगी, इसकी वजह से मार्केट में बड़ा फॉल भी या बड़ी तेजी भी आ सकती है। उसको हम डे वाइज में प्रेडिक्शन में बता रहे हैं, आपको समय भी बताएंगे। और इसके अलावा बस फिलहाल के लिए तो इस हफ्ते में और कोई परिवर्तन नहीं है और मार्केट इसी हिसाब से रहेगी। तो 11-12 की बात हमने कर ली। 10 तारीख को मंगल की महादशा शुरू होगी, 9 तारीख को राहु का एफ्लिक्शन है, और 7 और 8 का जो चंद्र ग्रहण है। तो ये इवेंट्स रहेंगी, इसको हम आगे मार्केट की प्रेडिक्शंस में बता रहे हैं आपको। अब हम मार्केट की प्रेडिक्शन में जा रहे हैं, और उससे पहले एक बार ज़रा हम पिछले हफ्ते की प्रेडिक्शंस को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो हमने बोला था मार्केट क्या उसी हिसाब से रही है, नहीं रही है। हमने पिछले हफ्ते बोला था कि निफ्टी जो रहेगा वो 24,200 से 24,900 के बीच ट्रेड करेगा, और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 24,741 की क्लोजिंग रही है। किसी भी दिन निफ्टी 24,980 से ऊपर नहीं गया है,
और 24,200 तो खैर नीचे नहीं लगा क्योंकि मार्केट में ग्रीन ही रहा पूरा, पाँचों दिन मार्केट जो भी था उससे ऊपर ही रही है, तो नीचे का जो फिगर थी वो बिल्कुल नहीं आई है। और अगले हफ्ते के लिए निफ्टी को जो हम देख पा रहे हैं, डे वाइज प्रेडिक्शन को तो हम आगे ले रहे हैं, बट हम इस बार फॉर ए चेंज पहले बता रहे हैं आपको। निफ्टी अगले हफ्ते के अंदर हमें 24,200 से 24,800 तक की फिगर दिखती है। तो अब ऊपर का हमें प्रेशर और ज़्यादा दिख रहा है, 24,800 से निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता और नीचे 24,200 का फैक्ट खुला हुआ है। आप ये समझ लीजिए ये 24,200 इस हफ्ते आ सकता है, मार्केट नीचे जा सकती है। बैंक निफ्टी जो पिछले हफ्ते भी वो भी पॉजिटिव क्लोज दिया है, 54,114 की उसने क्लोजिंग फिगर दी है और 52,000 से 54,500 की हमने बहुत बात की थी, तो बिल्कुल उसी दायरे के अंदर रहा है। बट हमने बैंड बढ़ा लिया था, इस बार बैंड को हमने छोटा कर दिया है, 52,500 से 54,500, 52,500 टू 54,500 इसके बीच में रहना चाहिए बैंक निफ्टी इस हफ्ते के अंदर। और बैंक निफ्टी में भी डिक्लाइन दिखता है, बैंक निफ्टी में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या आप उसमें कोई भी पोजीशन शॉर्ट ले सकते हैं। रुपी की हम बात कर रहे हैं जो मेन मार्केट को इस हफ्ते गिराएगा, तो वो 88 टू 88.50 हमने बात की थी और 88.26 रहा है, 88.3640 तक जाके और इमीडिएटली नीचे आया है और 88.26 पे क्लोज हुआ है। इस हफ्ते हम रुपी को देख रहे हैं 88.50 टू 89 तक जाते देख रहे हैं और 89 जाते हैं तो आप समझिए बिकवाली बढ़ जाएगी, एफआई और पैसा निकालेंगे। तो ये रहेगा। गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, गोल्ड में हमने पिछले हफ्ते जो टारगेट दिए थे 1,01,000 से 1,06,000 की फिगर की बात की थी हमने। पिछले हफ्ते 1,03,000 पे क्लोज हुआ था और हमने बोला था कि अब गोल्ड में बुल रन की शुरुआत हो गई है और वो शुरुआत आपने देखी। मेरे पास हमारे कुछ क्लाइंट हैं जो एनआरआई क्लाइंट हैं, जो इंडिया में तो नहीं है बट इंडियंस हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं और हमारे वीडियो को बराबर देखते हैं और हमारे पेड सब्सक्राइबर भी हैं, प्लस कंसल्टेंसी, पर्सनलाइज कंसल्टेंसी भी हमसे लेते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं और उनका ये कहना है कि हम गोल्ड पे एक स्पेशल ब्लॉग लेकर आए, तो जिसको हम कल की तारीख में शूट करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें गोल्ड की हमारी क्या असेसमेंट है, आगे तीन महीने का हम उसमें होराइजन क्या लेके चल रहे हैं और गोल्ड में किस तरह से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। सिल्वर की तो हमने वीडियो डाली हुई है और सिल्वर की वीडियो देख के ही वो क्लाइंट जुड़े हमारे साथ और यूरोप में है वो क्लाइंट और कुछ यूएसए के क्लाइंट हैं बट वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं अब हमारा चैनल भी स्प्रेड हो रहा है और लोगों को अगर प्रेडिक्शन सही लग रही है तो वो हर तरफ से जुड़ रहे हैं। अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में हमने प्रेडिक्शन दी थी, पहले गोल्ड को ख़त्म कर लेते हैं। गोल्ड में हमने 1,01,000 से 1,06,000 की बात की थी, वेरस गोल्ड ने उस फिगर को भी आगे लेते हुए बुल रन शुरू हो गया, तो हम जो भी बात करेंगे उससे आगे फिगर निकल जाएगी। 1,07,740 का गोल्ड क्लोज हुआ है कल रात को 11:30 बजे, तो बहुत अच्छी फिगर है और अगले हफ्ते और अपसाइड है गोल्ड के अंदर, तो जिसको हम टारगेट्स में बात कर रहे हैं। जिसको टारगेट में हम बात कर ही क्या रहे हैं, हम बता ही रहे हैं आपको। 1,05,000 से 1,11,000 की फिगर हमें दिख रही है गोल्ड के अंदर। गोल्ड में 1,11,000 की फिगर टच करनी चाहिए इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि सिंह राशि में ही सारी चीज़ें हो रही हैं, सूर्यदेव वहीं है और बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं और लंबे समय तक रहेंगे। गोल्ड को बल मिला हुआ है, गोल्ड आगे ही बढ़ेगा। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर हम वीनस से देखते हैं, वीनस कर्क राशि में है, 20 तारीख के बाद सिल्वर में बुल रन चल रहा है और ये कॉशन है सबके लिए। ये हफ्ता सिल्वर के लिए लास्ट वीक रहेगा बुल रन का। इस हफ्ते भी बुल रन तो रहेगा बट आपको सबको एडवाइस की जाती है कि अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, अदरवाइज आप प्रॉफिट बुक कर लें और ट्रेड से बाहर आ जाएं एक अगले फ्राइडे को रात को 11 साढ़े 11 से पहले अगर आप MCX पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ETF में है और या आप किसी और फॉर्म में है तो टेम्परेरी शॉर्टफॉल होगा या साइडवेज रहेगी सिल्वर में मार्केट अगले एक महीने के लिए। बहुत बड़ा फॉल नहीं है बट फिर भी 8 से 10% का फॉल आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखें और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन सिल्वर के अंदर रखें।
अगले हफ्ते के लिए। इस हफ्ते फ्राइडे तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 15 तारीख तक रहेंगे और 15 तारीख को मंडे रहेगा, तो मंडे को काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। ये आपको मंडे को अर्ली मॉर्निंग मार्केट में मंदा दिख सकता है सिल्वर में, तो इसलिए फ्राइडे को सेफर साइड पे आप अपने प्रॉफिट बुक कर लें और सिल्वर ट्रेड से बाहर आ जाएं। उसके बाद अगले हफ्ते में मार्केट को आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सिल्वर की बात हो रही है, बट खैर इस हफ्ते के लिए सिल्वर में बुल रन है और इस हफ्ते के जो टारगेट रहेंगे सिल्वर में 1,20,000 से 1,30,000 तक। तो 1,30,000 हमें सिल्वर जाती दिखती है, गोल्ड 1,11,000 दिख रहा है। और इसके बाद हम क्रूड की बात कर रहे हैं। क्रूड में ना तो तेजी है ना बहुत मंदा है। इस हफ्ते भी हमने जो प्रिडिक्शन दी थी 54 to 5900, 54, 54 इस फिगर के साथ क्रूड ने क्लोजिंग दी है और नीचे ही क्लोजिंग है रादर, जो एक्सपेक्टेशन थी लोअर पॉइंट पे रही है। और अगले हफ्ते भी हमें कुछ बड़ा उठार चढ़ाव नहीं दिखता है। क्रूड के अंदर मंदा ही दिखता है बिकॉज यूएस के अंदर जो डाटा आए हैं काफ़ी ख़राब आए हैं और बहुत बड़ी कंजप्शन वर्ल्ड वाइड नहीं दिख रही है, तो क्रूड में कोई खास अभी उबाल नहीं है। ये रही प्रेडिक्शन पूरे हफ्ते की एसेट क्लास के साथ। अब हम मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं, पांचों दिन मार्केट किस तरह रहने वाली है। एक्सक्यूज मी। मंडे की जो मार्केट रहेगी, मंडे सुबह 9:15 बजे तुला लगन उदय लगन रहेगा। तुला लगन 2 डिग्री पे रहेगा। मून जो है वो कुंभ में रहेंगे, कुंभ में एक्वेरियस में रहेंगे और वहां पर राहु देव ऑलरेडी हैं। तो आप समझ गए मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाली है। तो चंद्रमा का तुकार ग्रहण लग गया, बिकॉज ग्रहण तो लगा ही हुआ था और अब वो ग्रहण के साथ ही आ रहे हैं। बहुत विचलित है चंद्रमा, तो आप समझ सकते हैं मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव रहने वाला है। हर 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने कुछ पोजीशन आपके पास है, कॉल या पुट आप लेकर एंटर कर रहे हैं मंडे को, तो आपको अगले आधे घंटे में 1 घंटे में आपके पास अगर एक कॉल है और एक पुट है तो दोनों कट सकती हैं। प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं अगर आप पोजिशनल, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपने ज़्यादा लंबी पोजीशन नहीं रखनी है। और इसके अलावा अगर मार्केट में जो हमें दिख रहा है कि मंदा खुलेगा मार्केट में, 40 से 50 पॉइंट नीचे खुलेगी मार्केट, और अगर ऊपर भी खुल जाती है इमीडिएटली नीचे आ जाएगी मार्केट। और इस हिसाब से आप मार्केट को प्लान करके चले। मार्केट आपको दोनों साइड के मूव दिखाएगी और मेरे हिसाब से जिस तरह से फ्राइडे के दिन 2 कॉल और 2 पुट की पोजीशन बन रही थी, मंडे के लिए मुझे 5 या 6 पोजीशन दिखती हैं। आप 100 पॉइंट अप, 100 पॉइंट डाउन, 100 पॉइंट अप, 100 पॉइंट डाउन, इस तरह से कर सकते हैं और लास्ट में मार्केट रेड में ही क्लोज होगी। रेड में क्लोज होगी तो आप समझ सकते हैं 5 आपको ट्रेडिंग पोजीशन मिल सकती है। जो राहु के साथ रहेंगे और जो उससे नक्षत्र रहेगा, राइजिंग नक्षत्र रहेगा, वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ये जुपिटर का नक्षत्र है, जिसकी वजह से क्या होगा, एनबीएफसी के, डिफेंस के, ऑटो के, एफएमसीजी के और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनमें अच्छी हलचल दिखती है मंडे के दिन। ट्यूसडे की मार्केट पे आ जाते हैं। ट्यूसडे को जो मार्केट रहेगी, तुला लगन ही उदय लगन है। तुला लगन 3 डिग्री पे होगा। मून जो है वो मीन राशि में आ गए हैं, बट वहां पर भी वो कंजक्ट है, विष दोष बना हुआ है, वो शनिदेव के साथ है और उनकी डिग्री 11 डिग्री है। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, शनिदेव का नक्षत्र है, तो शनिदेव की पूरी गिरफ्त में है चंद्रमा। मार्केट में मंदा होगा, मार्केट नीचे ही रहेगी और वोलेटिलिटी इस दिन भी रहने वाली है। कल उतनी नहीं रहेगी जितनी मंडे की है, बट ट्यूसडे को बिल्कुल रहेगी वोलेटिलिटी। दोनों साइड की आपको मूव मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप कॉल और पुट दोनों पोजीशन को लेके कैरी करेंगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, आप टारगेट सेट करिए बाइंग के भी और सेलिंग के भी, और लेट द सिस्टम हैंडल इट। आप मैनुअली काटने की कोशिश ना करें। सिस्टम में आपने टारगेट फीड कर दिए, भले ही मार्केट उसके बाद 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए मार्केट से। तो ट्यूसडे की जो मार्केट में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, शनिदेव का नक्षत्र है, तो जो सेक्टर्स फोकस में रहेंगे वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल के, डिफेंस के, मेटल के। उस दिन मेटल के शेयर में अच्छी तेजी दिखती है, ऑयल एंड गैस में तेजी दिखती है और इंफ्रा के शेयर्स में। तो ये 5 सेक्टर है जो मंडे ट्यूसडे के लिए हमें दिखते हैं।
बट मार्केट में रेड में मार्केट दिखती है, मंडे भी रेड है, ट्यूसडे को भी रेड है। और वेडनेसडे की मार्केट की हम बात करते हैं, तुला लगन 4 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो मीन में ही है, शनिदेव के साथ है, प्रेशर में ही रहेगा मार्केट वेडनेसडे के दिन भी। और उस दिन नक्षत्र जो रहेगा रेवती नक्षत्र रहेगा, ये बुध देव का नक्षत्र है, मरकरी का। और जो सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, जो उन सेक्टर्स के शेयर्स फोकस में रहेंगे, वो है बैंकिंग के, एफएमसीजी के, कंज्यूमर ड्यूरेबल के, ऑटो के, एनबीएफसी है और कंजप्शन शेयर है, कंजप्शन इंडस्ट्री। तो मींस जो डीएसटी के इम्पैक्ट है वो बिल्कुल दिखेंगे और ये सेक्टर्स के अंदर अच्छी रौनक दिख सकती है और प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। प्लस आप अपने हिसाब से शेयर्स को चुन के उस हिसाब से अपनी पोजीशन, अगर आप उसमें एफ&ओ करते हैं तो आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। हम अथोराइज नहीं है, हम आपको शेयर्स के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकते। अब आ जाते हैं थर्सडे की। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी, तुला लगन राइजिंग है, तुला लगन है 5 डिग्री के ऊपर। मून जो एरीज में आ गए हैं, यहाँ उनको रिलीफ मिल गया है, 10 डिग्री के ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ पर सुबह तो मार्केट प्रेशर में दिखेगी, आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी, बट 11-12 बजे के बाद मार्केट में तेज़ी दिखती है। तो आप इसको थोड़ा तेज़ी माने। और जो मून है वो अश्विनी नक्षत्र में है, केतु का नक्षत्र है, तो उससे शेयर्स कौन से मूव करेंगे, वो डिफेंस है, मेटल है, इंफ्रा है, फार्मा है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर है और सर्विसेज सेक्टर है। इन सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उनमें हलचल दिखेगी। थर्सडे के दिन मार्केट ग्रीन में क्लोज होगी। तो ये थर्सडे की मूवमेंट रहेगी। जो फ्राइडे की मूवमेंट रहेगी, लास्ट डे रहेगा ट्रेडिंग का, और तुला लगन ही है 6 डिग्री के ऊपर, शुक्रदेव का ही लगन है। मून जो है वो एरीज में ही है, 25 डिग्री पे है, बट वो भरणी नक्षत्र में आ गए हैं, शुक्रदेव का नक्षत्र है। तो सौम्य नक्षत्र हो गया, लगन भी तुला लगन है और वीनस पूरे दमखम के साथ है कर्क राशि में। मार्केट ग्रीन में होगी। फ्राइडे फॉर ए चेंज इस बार मार्केट ग्रीन में रहेगी और मार्केट ग्रीन में ही क्लोज होगी। सेक्टर जो होंगे, एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, डिफेंस है और सारे सेक्टर है, मतलब आप सारे सेक्टर में ग्रीन 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 देखेंगे। तो ये फ्राइडे की मार्केट हमें दिख रही है। और एक और 2 रीज़न भी आ सकते हैं, बिकॉज शायद हो सकता है थर्सडे फ्राइडे में न्यूज़ आ जाए कि ट्रंप इंडिया आ रहे हैं और जो क्वाड सम्मेलन हो रहा है उसके लिए आ रहे हैं। बिकॉज ट्रंप जाने जाते हैं यू टर्न लेने के लिए। अब उन्होंने टैरिफ भी लगा दिया, अब डैमेज कंट्रोल भी करेंगे और ये सब चीज़ें कुछ हरकत दिखती है पॉजिटिव वे में। तो इसको आप जान लीजिए। आप न्यूज़ के साथ बने रहे और जो भी न्यूज़ होती हैं उससे हिसाब से मार्केट में तेज़ी या मंदा और ज़्यादा आ सकता है। तो ये हमारी राय रहेगी। 5 दिन की मार्केट हमने आपको बात कर ली। पिछले हफ्ते 300 प्लस पॉइंट की मार्केट रही थी, निफ्टी 450 पॉइंट बैंक निफ्टी में रहा था, बट इस हफ्ते हमें ओवरऑल कट दिखता है। मार्केट में 200 से 250 या 300 पॉइंट तक का निफ्टी में मंदा दिखता है। तो मार्केट वही पहुंच जाएगी जो 1 सितंबर को थी। तो आप निफ्टी को उस हिसाब से ट्रेड करें और बैंक निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी में बल्कि थोड़ा और तेज मंदा दिखता है, तो उस हिसाब से आप समझें और रुपी पर नज़र बना के रखें। एफआई के डाटा तो खैर मार्केट क्लोज होने के बाद आएंगे, बट रुपी को आप इमीडिएटली देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। रुपी अगर स्लाइड करके नीचे जाए और 10 मिनट तक उसमें कोई हरकत ना हो तो इट मीन्स आरबीआई की कोई इंटरवेंशन नहीं आ रही है। आप समझ लीजिए मार्केट और नीचे जाने वाली है, कम से कम 50 से 100 पॉइंट। उस पॉइंट के बाद से गोता लग जाएगा। तो इसी हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी खूब रहने वाली है। खासकर पहले 3 दिन आप मार्केट को उसी हिसाब से प्ले आउट करें। जो गोल्ड और सिल्वर है उसमें आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हफ्ते के अंदर आप पोजिशनल ट्रेड के साथ अगले फ्राइडे को स्मार्टली एग्जिट कर जाएं। सिल्वर में, गोल्ड में आप बने रह सकते हैं अगले फ्राइडे को भी, कोई दिक्कत नहीं है बड़ी। और अगर कुछ आएगा भी मंदा मंडे के दिन तो वो रिकवर हो जाएगा। बिकॉज एफओएमसी की जो मीटिंग है वो 15 तारीख को शुरू होगी और उसके रिजल्ट 17 तारीख को आएंगे। और अब हमें लग रहा है कि जो रेट कट आना था वो 25 बेसिस पॉइंट नहीं 50 बेसिस पॉइंट आएगा। बिकॉज यूएस के डाटा ठीक नहीं आए हैं। तो 50 बेसिस पॉइंट आने से गोल्ड को और पुश मिलेगा और गोल्ड में और पैसा आएगा।
तो इस चीज़ को समझते हुए आप गोल्ड में अच्छी पोजीशन लेके रखें और गोल्ड को अब ये बुल रन जो है वो गोल्ड के लिए हो गया। सिल्वर में अभी एक स्टॉप लगेगा, बट इस हफ्ते तो वो तेज़ी है ही है, उसको आप एनकैश करें। और क्रूड में ना तो तेज़ी है ना मंदा है, स्टैंड स्टिल सी पोजीशन रहेगी। रुपी का हमने आपको बात कर दिया, अगर रुपी आप ट्रेड करते हैं करेंसी डेरिवेटिव्स में तो उसमें आप ऊपर की पोजीशन लेते जाएं। रुपी और कमज़ोर होता जा रहा है और मे बी हमें साल के एंड तक 100 रुपये भी होता दिखता है, तो या 97 98 तक दिखता है। उसको हम अभी क्वार्टरली जो प्रेजेंटेशन लाएंगे उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। वीकली एपिसोड का भी लिंक इसी एपिसोड के आपको एंड में मिल जाएगा। आप मंथली एपिसोड का सितंबर का, जिसमें आप 3rd वीक और 4th वीक को भी जान सकते हैं कि मार्केट में किस तरह की मूवमेंट होने वाली है, खासकर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगले हफ्ते कैलकुलेशन करने के बाद, उसमें समय लगता है, कि हम आपको क्वार्टरली एपिसोड भी एक दें, क्योंकि अब वैसे तो YouTube ने हमें एडवाइस कर दिया है कि हम सारे जो भी शेयर मार्केट के एपिसोड्स हों वो हम पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही करें, बट फॉर द टाइम बिंग हमने समय ले लिया है और ये अभी क्वार्टरली एपिसोड भी हम तैयार कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट एक कमिंग वीक में हम आपको वो एपिसोड भी ज़रूर देंगे, जिससे आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। इसके अलावा नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, अगर आप कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट हर किसी के लिए नहीं बनी है, ये भी ध्यान रखें। हर कोई पैसा कमाता नहीं है, यहाँ पर 85 to 90% लोग पैसे गंवाते हैं। तो आप गंवाने के लिए आए हैं या बनाने के लिए आए हैं, उसके लिए आप अपनी कुंडली को जांच करवाएं, मेरे से करवाएं या किसी और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से आप बिल्कुल जांच करवाएं। कोई भी हर एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक अलग से एक्सपर्टीज़ है। तो मैं और दूसरे एडवाइज़र की तरह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, बट फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए तो मेरी अपनी स्किल्स हैं जिसको आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, और उसी के बेसिस पे मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा। तो आप अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं कि आपके लिए शेयर मार्केट बनी है या कमोडिटी मार्केट बनी है या कौन से सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उसके लिए बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सर्विस, उसके बाद आप चाहें तो सर्विस को पेड करवा सकते हैं। हर महीने आप कोई भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं पेड कंसल्टेंसी चार्जेस देकर। और अगर आप हमसे पेड कंसल्टेंसी के थ्रू डेली के टिप्स चाहते हैं मार्केट में किस तरह से मूवमेंट की जाए, तो आप हैंड होल्डिंग के लिए भी फीस पे करके आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत छोटी सी फीस है, तो ये सब आपके साथ शेयर करना था, बिकॉज इसके लिए एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अमाउंट गंवाए हैं शेयर मार्केट में और फिर थक हार के हमारे पास आए हैं और वो अब अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं 3 से 4% हर हफ्ते कमाना या 15 से 20% आपकी जो भी रकम है उसके ऊपर मंथली रिटर्न चाहते हैं, कोई भी आपको इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता 15 से 20% की रिटर्न, बट हाँ यहाँ पर आपको मिल सकती पॉसिबिलिटी है। इट इज़ नॉट गारंटेड, यहाँ कोई भी रिटर्न गारंटेड नहीं है। तो इसको आप समझ लीजिए, ये आपकी स्किल्स के ऊपर है, आपके कैलकुलेशंस के साथ है और आपकी विल के साथ है, प्लस आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है उसके साथ ही सब चीज़ें मैच करेंगी। तो ये सब बोलते हुए कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे और आप इनसे सीखते हुए आप डेली अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे, अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। और अगर आपकी जो भी परेशानी है नहीं समझ आ रहा है, आप बिल्कुल फ़ोन करें, मैसेज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट बात हो सकती है। एक दो बार तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। फ़ोन करने के बाद भी अगर आपने कोई भी चार्जेस नहीं दिए हैं तब भी आप बात कर सकते हैं, तो वेलकम है, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और अपने सब्सक्राइबर को हम किसी भी तरह से निराश नहीं करना चाहते। तो ये सब कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल शेयर करें जिससे उनका भी फ़ायदा हो अगर वो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं अच्छा पैसा बनाने के लिए। इसके साथ धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।